दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा। क्राइम की दुनिया में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों कहानी सुनाता हूँ आपको। विनोद मर्डर केस। तो सीधे कहानी का रुख करते हैं। कहानी है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है पानीपत। पानीपत के रहने वाले विनोद इनका कंप्यूटर का अच्छा खासा कारोबार, कंप्यूटर सेंटर चलाते थे और भी बिजनेस। तो ये अपने घर के बाहर बैठे थे और अचानक एक ट्रक आकर के इनको टक्कर मार देता है। टक्कर भयानक थी, लेकिन इनकी मौत नहीं होती है। बहुत मरते मरते बच जाते हैं। इनका इलाज होता है और इनके दोनों पैर टूट जाते हैं हादसे में। ये घटना थी 5 अक्टूबर 2021 की। इसके बाद चाचा ड्राइवर के खिलाफ उस लोगों ने नंबर वगैरह देखा था ट्रक का, तो ड्राइवर की एफआईआर की जाती है ट्रक की। उसके बाद ट्रक ड्राइवर पकड़ा जाता है। ट्रक ड्राइवर का नाम था देव कुमार। ये पंजाब का रहने वाला था। इसके बाद थोड़े दिन बाद एक्सीडेंट का मामला था ड्राइवर के ट्रक से, तो उसके थोड़े दिन बाद जमानत मिल जाती है। और थोड़े दिन बाद क्या होता है, 10 अक्टूबर दो हज़ार ये 5 अक्टूबर की घटना थी और 10 अक्टूबर 2021 को ये देव कुमार ड्राइवर जो था ये विनोद से मिलने आता है और बातचीत के दौरान देसी कट्टा से विनोद को गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है और भाग जाता है। एफआईआर होती है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, इसके फिर जेल भेज देती है। ये घटना जो है 10 दिसंबर 2024 को गोली मारकर इनकी हत्या कर देता है। विनोद जेल में था। केस पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है और केस ट्रायल चलने लगता है जिला न्यायालय में। इसके बाद एक नई घटना सामने आती है। मुकदमा चल रहा है। अब दूसरी तरफ अगर दूसरी घटना का दूसरा पहलू आता है 2 जून 2024। अभी पानीपत के एसपी के पास विदेश से एक मैसेज आता है। अब मैसेज करने वाला ये बताता है मैसेज में कि विनोद कुमार का कातिल देव नहीं बल्कि दूसरे लोग हैं और वो कोई बाहरी नहीं, घर के लोग हैं। ये मैसेज जो था विनोद के भाई ने किया था। एसपी साहब इसको जो मैटर था उसको गहनता से लेते हैं और जांच शुरू कराते हैं। एसएचओ को बुला के पूरी फाइल निकलवाते हैं। एक विनोद के एक्सीडेंट की और दूसरी विनोद की गोली मार के जब हत्या की गई थी। और दोनों को एसएचओ कहते हैं कि आप दोबारा जांच कीजिए। पुलिस कोर्ट से न्यायालय में जो विचाराधीन था मुकदमा उससे आदेश लेती है। कोर्ट आदेश दे देता है। इसके बाद दोबारा जांच शुरू की जाती है। इसके बाद अब जांच में देव जो था इसकी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन की कॉल डिटेल, जिस दिन गोली मारी गई उस दिन कॉल डिटेल निकलवाती है। अब कॉल डिटेल जब निकलवाती है तो एक चौंकाने वाला रह जाता है। खुलासा होता है कि एक नंबर आता है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी उसी नंबर पर बात हो रही थी, जिस दिन गोली मारी गई उस दिन भी उसी नंबर पर। तो जब उस नंबर की जांच चेक की जाती है, कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो वो नंबर जो था सुमित कुमार। अब सुमित कुमार ये नया कैरेक्टर कौन? सुमित कुमार एक पानीपत का ही जिम ट्रेनर था। ये जिम चलाता था। अब जिम ट्रेनर इसके नंबर की जांच कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब ट्रेनर की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। जिम ट्रेनर जिस फ़ोन से लगातार बात कर रहा था उसकी कांटेक्ट में जो था वो निधि। अब निधि कौन? निधि जो थी निधि की कॉल डिटेल जब पुलिस निकालती है, निधि कौन? निधि विनोद कुमार की पत्नी थी।
पुलिस चौकन्नी, ये क्या मैटर। अब देव कुमार ड्राइवर और सुमित और इनकी पत्नी निधि, विनोद कुमार की, तीनों की कॉल डिटेल निकाली जाती है। फिर धीरे पुलिस जो है समझ जाती है मैटर कि मामला सीरियस है। पुलिस जो है सुमित को उठाती है। सुमित को पुलिस पूछताछ, पहले तो इधर उधर टहलाने की कोशिश करता है, बातों को बरगलाने की। फिर उसके बाद जब पुलिस कॉल डिटेल और सारी चीज़ें लोकेशन सब निकाल के रखती है, उसके बाद सुमित टूट जाता है और घटना का खुलासा करता है। तो एक घटना इसमें ये थी कि विनोद की जो पत्नी थी ये घर में अकेली रहती थी। तो जब तो सुमित ने इनको इनके पत्नी जो थे विनोद कुमार, इन्होंने सुझाव दिया कि तुम अकेली रहती हो, फिटनेस वगैरह के चक्कर में तुम जो है जिम ज्वाइन कर लो, थोड़ा शरीर फिट रहेगा और तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। तो ये जिम ज्वाइन कर लेती हैं और जिम ट्रेनिंग करते दौरान इनकी जो है जिम ट्रेनर जो था सुमित से इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब क्योंकि इसका और मस्क छुपाए नहीं चुकते हैं, तो ये भनक जो है विनोद कुमार को लग जाती है। तो विनोद इन लोगों को डांटता है, मना करता है और इनकी जो ट्रेनिंग जिम ट्रेनिंग जो जाती थी उसको बंद करवा देता है। इन लोगों पर इसका जुनून सवार। अब ये लोग मतलब मिलने की बेताब। फिर ये लोग एक छुपा के मिलके एक योजना बनाते हैं कि इनको रास्ते से हटा दीजिए इस दीवार को। अब दीवार रास्ते से हटेगा इसे विनोद, तब ये जो है सोचते हैं कि एक 302 के मरवाएंगे डायरेक्ट, तो 302 चलेगा, फंस जाएंगे। तो एक ड्राइवर को सहारा लेते हैं और ड्राइवर ये पंजाब का बहन जो था देव कुमार, पंजाब के बठिंडा का रहने वाला था। इसके बाद जो है इसको 10 लाख की सुपारी दी जाती है कि तुम एक्सीडेंट कर दो और एक्सीडेंटल केस होगा तो हफ्ते का 10 दिन में जमानत हो जाएगी। विनोद तैयार हो जाए, जो है ये देव कुमार तैयार हो जाता है और इसको ट्रक खरीद के भी जो है निधि देती है, पैसे का इंतजाम निधि और ये सुमित दोनों लोग करते हैं। इसके बाद ये प्लान के मुताबिक ही उनको एक दरवाजे बैठे थे, पूरी मुखबरी जो है निधि रहती है कि दरवाजे पर शाम बैठते हैं जब आ जाते हैं बाहर और वहीं पर ट्रक चढ़ा देना। तो ट्रक चढ़ाते हैं, लेकिन उस एक्सीडेंट में जब ये बच जाते हैं उसके बाद इनको गोली मार दे देते हैं। तो ये सब सारा प्लान के मुताबिक किया गया था और प्लान में इनका जो है पत्नी निधि और उनका बॉयफ्रेंड सुमित था। अब पुलिस नए तरीके से मतलब दोबारा फाइल बनाती है, मुकदमा लिखा जाता है 302 का और इसमें सुमित, इनकी पत्नी निधि और देव, इन तीनों को दोषी बनाकर 302 और षड्यंत्र रचना के 120 के तहत पूरा मुकदमा दर्ज करके और इनके खिलाफ इनको जेल भेजा जाता है। तीनों लोगों को दोबारा केस जो है दोबारा चालू किया जाएगा और उसके हिसाब से तीनों लोगों को सजा दी जाएगी। तो ये थी कहानी विनोद कुमार हत्याकांड, पानीपत हरियाणा। दोस्तों कहानी कैसी लगी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।